हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। आज का टॉपिक एकदम धुआंधार होगा, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। मान के चलना, यहाँ से आपका एग्जाम में आने का 90% चांस होगा। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन हम आज आपको करवाएंगे। आज जो होगा 30 क्वेश्चन का आपका मॉक टेस्ट होगा, यानी कि 15 जीके क्वेश्चन और 15 जनरल साइंस के क्वेश्चन होगा। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो यूएसए होगा, ठीक है। और कौन से साल को संविधान बन के यूएसए का तैयार हो गया था, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1788 में हुआ था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना होगा, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट नेम समिट, यानी कि नाम समिट सम्मेलन जो है वो फर्स्ट कौन से देश ने होस्ट किया था, आपको बताना है, यानी कि मेजबानी किया था। तो होगा भाई ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि भाई देखो बेलग्राड होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और कौन से साल को किया था वो भी आप ध्यान रख लेना है। सितंबर में किया था 1961 साल में, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक, यानी कि आधुनिक ओलंपिक का मेजबानी कौन से देश पहले बार किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए ग्रीस होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेगा कि सर एथेंस सुना है मैंने, तो एथेंस भी होगा। देखो भाई एथेंस जो होता है वो ग्रीस का राजधानी होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले, बहुत सारे बच्चे घबरा जाएगा कि फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम का होस्ट यानी कि मेजबानी कब किया गया था, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाओगे। पर मेरे भाई फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम कब हुआ था, 1896 में, तो वही होगा। तो बहुत सारे बच्चे थोड़ा घुमा के देता है तो क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से एकदम रटो, एकदम समझने के बाद रटो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वाज द फर्स्ट सिटी वन व्हिच द एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड, यानी कि पहला कौन सा शहर है जिसमें भाई एटॉमिक यानी कि परमाणु बम गिराया गया था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन है हिरोशिमा, जो कि जापान में स्थित है, ठीक है। हिरोशिमा में जो बम गिरा था, परमाणु बम गिरा था, वो भाई 6 अगस्त गिरा था हिरोशिमा में, ठीक है। और नागासाकी में गिरा था 9 अगस्त 1945 में, ठीक है। दोनों साल याद बेहद जरूरी है। तो 6 अगस्त हिरोशिमा में और 9 अगस्त नागासाकी में गिरा था, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज, यानी कि दुनिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, आपको बताना है। तो दुनिया का सबसे गहरा बिंदु जो होगा वो मारियाना ट्रेंच होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे बोल सकते हो कि सर चैलेंजर डीप होगा, मेरे भाई चैलेंजर डीप भी होगा, ठीक है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, देखो ये पूरा चीज जो है वो भाई मारियाना ट्रेंच है, ठीक है। और उसके अंदर जो सबसे गहरा है वो भाई चैलेंजर डीप होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, यानी कि इस बिंदु को कहा जाता है चैलेंजर डीप। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को मैं एक उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूँ तो इस तरह से है। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से पूछूं कि मतलब गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, आप बताओगे कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो सर मुंबई में है। अगर मैं बताऊँ कि महाराष्ट्र में है तो दोनों व्यक्ति सेम है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में महाराष्ट्र देगा तो महाराष्ट्र के अंदर छोटी सी जगह जो होता है वो भाई मुंबई होता है, ठीक है। इसका ध्यान रखें। उसी तरह मेरियाना ट्रेंच जो होता है वो मान लो कि राज्य की तरह एकदम पूरा जगह को कहा जाता है, और छोटी सी बिंदु जो सबसे गहरा होता है उसे भाई चैलेंजर डीप कहा जाता है, ठीक है। जिसका भाई गहरा है वो होगा भाई 1134 मीटर, सॉरी 11,034 मीटर होगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा गहरा है, यानी कि लगभग भाई माउंट एवरेस्ट से भी गहरा है, बहुत सारा गहरा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मेरियाना ट्रेंच इज इन द व्हिच ओशियन, यानी कि भाई मेरियाना ट्रेंच जो है वो किस महासागर में है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरियाना ट्रेंच जो होगा वो भाई पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर में है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। फिलीपीन देश के बगल में ही है, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन भी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है द पिको आइसलैंड इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री, यानी कि पिको द्वीप किस देश में स्थित है, आपको बताना है। तो पिको द्वीप जो होगा वो भाई पुर्तगाल में स्थित होगा, ठीक है। यानी कि
ऑप्शन सी होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 23 फरवरी 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी यानी कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय कहां पर स्थित है आपको बताना है, तो वो होगा भाई दुबई में होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर देते हैं, अगर ऑप्शन थोड़ा चेंज कर देगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट टू मेजरमेंट ऑन अर्थक्वेक यानी कि भूकंप मापने का यंत्र क्या है आपको बताना है। तो देखो भूकंप मापने का यंत्र जो होता है अगर ऑप्शन में यहाँ रिक्टर दे दे तो बहुत सारे बच्चे रिक्टर कर देते हैं। देखो रिक्टर जो होता है वो स्केल होता है। ठीक है, भूकंप मापने का स्केल जो होता है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। ठीक है, पर जो यंत्र होता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा यानी कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा रचित किया गया था, तो होगा भाई ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जैसे आप सभी को पता है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 साल में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि की वजह से। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि साइमन कमीशन इज एसोसिएटेड विथ यानी कि साइमन कमीशन किसके साथ संबंधित है, तो साइमन कमीशन जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 12 नंबर क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा हमारे एशिया के कौन सा कंट्री यानी कि देश है जिसका मुद्रा जो है वो रुपीज है, आपको बताना है रुपया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो भारत का भी होता है रुपया, ठीक है, पाकिस्तान का भी होता है रुपया, श्रीलंका का भी होता है रुपया और नेपाल का भी होता है रुपया, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये 13 नंबर क्वेश्चन भी देखना 23 फरवरी 2020 के एग्जाम में आया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से री इलेक्टेड टू हिज पोस्ट यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो अपने पद के लिए कितनी बार चुनाव कर सकता है, तो होगा भाई ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ टाइम यानी कि कितने बार भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना जो हुआ था वो 25 जनवरी 1984 साल में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर और आपका स्कोर कितना होता है आप जरूर कमेंट करना मेरे भाई वीडियो के आखिरी में। और जिन्होंने अभी तक नहीं लाइक किया तो भाई इस फौजी भाई के लिए लाइक कर दो। फौजी का ड्यूटी होते हुए भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, नया सर हमने इंक्लूड करके रखा है तनख्वाह दे के, तो यार एक लाइक तो बनता है आप लोगों के लिए, कितना कुछ कर रहा हूँ तो यार प्लीज यार एक लाइक सभी बच्चे मिलकर कर देना इस फौजी भाई के लिए। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर आर रेड ब्लड सेल फाउंड यानी कि लाल रक्त कणिका कहाँ पाया जाता है, तो लाल रक्त कणिका जो होगा वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि रक्त कहाँ शुद्धिकरण होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फ्रीजिंग यानी कि पानी जब ठोस बनता है तो उसका मात्रा क्या होता है, तो उसका मात्रा जो होगा वो भाई इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, आयतन बढ़ेगा पर घनत्व जो होगा यानी कि डेंसिटी जो होगा वो कम होगा, क्योंकि डेंसिटी यानी कि घनत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है और पानी से जब बर्फ बनेगा तो उसका आयतन जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज यूज टू थर्मोमीटर टू शो टेम्परेचर यानी कि थर्मोमीटर में जो होता है वो तापमात्रा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो होगा भाई मरकरी यानी कि पारा का उपयोग किया जाता है। क्योंकि भाई देखो पारा का बहुत सारा फायदा होता है इसलिए आप मरकरी यानी कि पारा यूज किया जाता है, पर वो चीज़ आपके एग्जाम में नहीं आएगा इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पर पारा का देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आपको याद करना बेहद जरूरी है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 356 डिग्री सेल्सियस होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो -38.83 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और सिल्वर यानी कि चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि जो पानी में घुलनशील विटामिन है। तो जैसे कि मैं बोला था कि KEDA कीड़ा के अलावा जितना भी विटामिन होगा वो सारा पानी में घुलेगा। ठीक है, यानी कि BCP जो होगा वो पानी में घुलेगा और
KED जो यानी कि कीड़ा जो होता है वो पानी में तैरता है, इसलिए वो KEDA कीड़ा जो होता है ये सब वसा में घुलेगा, ठीक है। यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो होता है ये पानी में सॉरी वसा में घुलनशील है, ठीक है। इसका ध्यान रख लें। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। विटामिन बी जो होता है वो पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBC, यानी कि WBC का पूरा नाम क्या है। तो WBC का पूरा नाम जो होता है वो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल होता है, और WBC का जो मतलब जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि RBC का काम क्या होता है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल का काम क्या होता है, तो होगा भाई देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा बॉडी में लेने आने जाने का काम जो होता है वो RBC का काम होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी कि सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठिन पदार्थ जो होगा वो डायमंड यानी कि हीरा होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पीतल किस किस को मतलब मिला के बनाया जाता है, तो पीतल जो होगा वो कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है, और जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर, जिंक और निकेल को मिला के बनाया जाता है, और स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन को मिला के बनाया जाता है, और ब्रोंज यानी कि कांच जो होता है वो भाई कॉपर और टीन को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। और टीन का सिंबल जो होता है वो एसएन होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की। और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पेनिसिलिन वाज डिस्कवर बाय, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो पेनिसिलिन का खोज जो होगा वो फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, यानी कि हवा में नाइट्रोजन का मात्रा कितना प्रतिशत होता है आपको बताना है। तो नाइट्रोजन की मात्रा जो होगा वो 78, यानी कि ऑप्शन ये होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले ऐसे कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है, तो 0.04% होता है। ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वो 20.95% होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कि आम नमक का सूत्र क्या है आपको बताना है। तो आम नमक का सूत्र जो होता है वो NaCl होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन भी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक चीज बोल दूं, जो बच्चे पेमेंट कर चुके हो, बहुत दिन से हमने ग्रुप में PDF नहीं डाला है मेरे भाई, मैं माफी चाहता हूं, पर मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। सारा PDF आप लोगों को इकट्ठा में भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जो जो बच्चे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हो हमारे साथ, ठीक है। तो यार सभी बच्चे कमेंट मत करने लग जाना कि व्हाट्सएप में सर ऐड कर दो। देखो व्हाट्सएप में ऐड होने के लिए मेरे भाई 50 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। तो देखो जो जो बच्चों ने PDF खरीद रखे हो ऑलरेडी, तो सभी बच्चों को मैं अगले महीने के 5 तारीख के आसपास सारा PDF सेंड कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ जो पुराना PDF दे रखा है और जो फ्यूचर में 5 तारीख के आसपास सारा PDF एक बार में सेंड कर दूंगा। उसके बाद सारा PDF चल के पढ़ के आप एग्जाम हॉल में 25 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। बस आप एग्जाम हॉल में चले जाना मेरे भाई। 45 के ऊपर क्वेश्चन गारंटी कॉमन आ जाएगा मेरे भाई। इस फौजी भाई के ऊपर विश्वास करके एक बार भाई देख लेना, और आपका जितना बुक है आप सारा बुक पढ़ो और मेरे PDF पढ़ो, उसके बाद देख लेना कमाल। फौज का वर्दी मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यार बस थोड़ा दिन वेट कर लेना, मैं सभी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मतलब 5 तारीख के आसपास, यानी कि ये चल रहा है अगस्त, और सितंबर के 5 तारीख के आसपास सारा PDF बन के रेडी हो जाएगा। जो मैंने पुराना PDF दिया और नया PDF सारा पढ़ के चले जाना एग्जाम हॉल में। बस 45 प्लस क्वेश्चन 100% कॉमन आ जाएगा। और जो नए बच्चे हो PDF लेना चाहते हो, तो नीचे जो फ़ोन नंबर दिख रहा है इस पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए आपको 50 रुपये पेमेंट करना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। तो जिस दिन भी आप सेंड करोगे उस दिन के मतलब उस दिन से 24 घंटे के अंदर हम आपको PDF भी सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे, और सारा पुराना PDF भी आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप किसी के नंबर से भी पेमेंट करवा सकते हो। बस आप जिस नंबर से आपको PDF चाहिए उसी व्हाट्सएप नंबर से आप वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। 50 रुपये बस पेमेंट करना है फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए, तो आपको सारा PDF मिल जाएगा। मान के चलना 45 के ऊपर 100% कॉमन आ जाएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी खरीद चुके हो, ग्रुप में हो, ग्रुप से कोई लेफ्ट मत होना, PDF डिलीट मत करना। 5 तारीख के आसपास सारा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारा के ऊपर काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच गैस यूज इन किचन, यानी कि रसोई में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है। तो रसोई में जो होता है वो LPG का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मास गैस किसे कहा जाता है, तो मास गैस जो होगा वो मीथेन को कहा जाता है, और मीथेन का सिंबल जो होता है वो CH4 होता है।
होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर एनिमल, यानी कि एक कोशिका जानवर का उदाहरण क्या है, तो होगा भाई ऑप्शन डी एमीबा होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच फॉलोइंग एनिमल विथ लॉन्गेस्ट एज, यानी कि निम्न में से कौन सा जानवर जो होता है वो सबसे लंबा मतलब जीवन काल होता है, तो वो होगा भाई टर्टल्स, यानी कि कछुआ का जो होता है वो सबसे ज्यादा लंबा जीवन काल होता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि केस ऑफ फ्रूट टर्निंग सॉइल, यानी कि भाई देखो फल खट्टे किसके कारण होता है, तो फल खट्टे जो होता है वो देखो फर्मेंटेशन के कारण होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 28 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर। और एक चीज बोल दूं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया बस इस फौजी भाई के लिए लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, दिल से आप लोगों के दुआ होगा और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो यार आपका भी फर्ज बनता है, तो थोड़ा यार लाइक भी कर दिया करो। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की और। 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मानव द्वारा श्वसन क्रिया में कौन सा गैस जो होता है वो ग्रहण किया जाता है, तो होगा भाई ऑप्शन बी CO2, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रहण किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि सबसे जहरीला गैस कौन सा होता है, तो वो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। और प्लीज जो नंबर मैंने दिया है उसमें भाई फोन मत करना मेरे भाई, आपको PDF मिल जाएगा, बस पेमेंट करने के बाद डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, आपको मिल जाएगा। यार फौज का ड्यूटी करता हूँ इसलिए हर समय फोन नहीं उठा पाता, तो यार प्लीज सभी बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फोन मत करना। अगर आपको PDF चाहिए तो बस 50 रुपये पेमेंट कर देना और इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, फ़ोन नंबर है, पेमेंट नंबर सभी ये नंबर है, तो अब बस आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आपको मिल जाएगा मेरे भाई। किसी भी नंबर से पेमेंट कराओ कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ़ोन मत करना मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की और। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड, यानी कि एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो NH4Cl होगा, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और सभी बच्चे जो बच्चे PDF ले चुके हैं मैं उन सभी को रिक्वेस्ट करूंगा मेरा सारा PDF जो 5 सितंबर को आएगा और जो पुराना PDF है सारा पढ़ के चले जाना, देख लेना भाई 45 प्लस क्वेश्चन 100% कॉमन आ जाएगा। तो यार घबराना नहीं, बस कुछ दिन रुक जाओ यार, फौज का ड्यूटी करता हूँ इसलिए टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ सभी के ऊपर। और जो नया बच्चा को PDF चाहिए इसी फ़ोन नंबर पर आपको फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के जरिए इसी नंबर पर आपको 50 रुपये पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद पेमेंट का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट लेके इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर देना। आप किसी की भी नंबर से पेमेंट कराओ कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जिस नंबर पे जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको PDF चाहिए आप मेरे को उसी व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, आपको उसी मतलब 24 घंटे के अंदर आपको PDF मिल जाएगा। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे कल शाम पक्का 8 बजे आपका नया कल जो कल जो है वो शनिवार है, यानी कि कल आपका छुट्टी रहेगा, यानी कि कल कोई भी वीडियो नहीं आएगा, आपका रविवार नेक्स्ट वीडियो आएगा 50 क्वेश्चन के मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तो बनी रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलेंगे हम रविवार शाम 8 बजे एक और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ।